हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन जावास्क्रिप्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर सच कंटेंट फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज पास बाय वैल्यू। पास बाय पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। देखते हैं डायग्रामेटिक वे में कि व्हाट इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। आई वुड मेक एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, const obj इक्वल टू नेम श्रीकांत, एज मैंने रखा 25। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टोर कैसे होता है मेमोरी में। तो ऑब्जेक्ट स्टोर कैसे होता है कि ऑब्जेक्ट डजंट कंटेन द वैल्यू इटसेल्फ। अ वेरिएबल असाइंड टू एन ऑब्जेक्ट does not stores not the object itself but its address in the memory, in other words a reference to it। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में, एंड ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट रहता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है, और वो सिर्फ रेफरेंस करता है उसको, वो एक्चुअल वेरिएबल स्टोर नहीं करता। अनलाइक सपोज वी हैव जैसे const name, const const name equal to suppose name equal to Harry, बिकॉज आई लाइक कोड विथ हैरी और लॉट, उससे ही सीखा है मैंने। सपोज ऐसा कुछ है, नेम वन। ओके, तो ये डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है, वैल्यू इसके अंदर ही रहेगा। बट ये क्या करता है, रेफरेंस स्टोर करता है। तो इन दिस वे ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, एंड जो नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप्स है जैसे कि इंट, कैर हो गया, स्ट्रिंग वगैरह हो गया, वो डायरेक्ट पास अपनी वैल्यू इटसेल्फ स्टोर करता है। तो देखते हैं कि व्हाट इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन जावास्क्रिप्ट। तो मेरे पास एक फंक्शन होगा, ठीक है। आई विल शो यू हाउ डज इट वर्क, सो एंड तक देखना वीडियो। एक फंक्शन होगा सपोज चेक करके, वो लेगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कुछ तो करना चाहूँगा इसमें, इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँगा चेक, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कॉल करना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करना चाहूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नेम मैं चेंज करना चाहूंगा। मैं इसको पास कर रहा हूँ, और मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम, अब मैं इसको रखना चाहता हूँ सपोज हैरी, ठीक है। हैरी रख देते हैं। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट, अब आपके हिसाब से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा तो। लेट्स सी। पहले मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग मैं डाल देता हूँ बिफोर, और इसमें डालता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। अब मैंने इसको पास किया, पहले सबसे पहले इनिशियल है ये, इनिशियल जब कुछ नहीं किया, नॉर्मल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको पास किया, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे भी एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ, और इसके बाद डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। एंड लास्ट में डाल देता हूँ एक और कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, फिर से मुझे वो वैल्यू चाहिए तो मैं डाल देता हूँ आफ्टर, आफ्टर में डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। अभी देखता हूँ कि ये वैल्यू क्या मुझे देता है, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया मैंने, कंट्रोल एस किया, लेट्स सी। सी, अभी हम देखेंगे कि कैसे ही वर्क किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को मैंने एज अ पैरामीटर, दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने एज अ पैरामीटर भेज दिया चेक को। चेक ने क्या किया, मेरे इसी ऑब्जेक्ट के नेम को मॉडिफाई करने का सोचा, वो उसको मॉडिफाई करके हैरी रख दिया अब उसने, ठीक है। हैरी रखने के बाद वहां पे मैंने कंसोल कर दिया कि देखो अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो बेसिकली मेरे पास तीन कंसोल लॉग है। सबसे पहला इनिशियल कंसोल, जब एकदम वैल्यू फ्रेश है, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें। बिफोर, बिफोर में क्या आया, सॉरी, हाँ, बिफोर में क्या आ गया, श्रीकांत आ गया, इंडेक्स डॉट, उस पे देखो, ठीक है। बिफोर में श्रीकांत, मैंने पास किया वैल्यू, इनसाइड में गया, वो इनसाइड में ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या हो गया, हैरी हो गया। यहाँ पे नोट करना कि यहाँ पे उसने चेंज किया, बेसिकली चेंज करके हैरी कर दिया उसको। अब मैं चेंज करूंगा, अब मैं देखूंगा अगेन कंसोल लॉग करूंगा आफ्टर ऑल, फाइनल वैल्यू जब मैं चेक करूंगा कि अब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब बेसिकली ये वैल्यू जो है, अब ये वैल्यू चेंज होके हो चुकी है हैरी, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल लॉग करके आफ्टर में देखा कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या है, अब मुझे वैल्यू हैरी दिख रही है। सी, आफ्टर में ये दिख रही है मुझे हैरी,
ठीक है, एक सेकेंड। तो आफ्टर में ये हो गई हैरी। तो ये है अपना पास बाय वैल्यू। दिस इज अ दिस इज दिस इज पास बाय सॉरी पास बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस हम जब भी पास करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू जो भी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है उसको मॉडिफाई करेगा। इसको हम देखते हैं डायग्राम में कैसे वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, नेम एज लेके श्रीकांत था। हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया। तो इसने क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर्ड है, अब ये वैल्यू हो जाएगा श्रीकांत के बदले ये एक्चुअल मेमोरी में जो स्टोर्ड है, अब ये हो गया अपना एच ए हैरी। हैरी हो गया। ये उसको मॉडिफाई कर देता है, म्यूटेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया एक्चुअल वैल्यू को। दिस इज पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वो जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट अगर तुम पास करोगे या फिर वैसे भी अगर तुमने चेंज करने का कोशिश किया तो वो चेंज कर देगा एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि वो खुद ही वैल्यू नहीं स्टोर कर रहा है, वो रेफरेंस स्टोर कर रहा है। रेफरेंस अगर रहा, अगर समझे हमने एक और रेफरेंस बनाया, सपोज मैंने क्या किया कि कॉन्स्ट obj2 इक्वल टू obj, ठीक है, ऐसा मैंने किया। तो हमारे पास एक obj2 भी हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास एक obj2 हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, इसी को रेफर करेगा, सॉरी ऐसा नहीं, ये भी क्या करेगा, इसी को रेफर करेगा, ठीक है। ये जो है obj2 ये इसी को रेफर करेगा। अगर इसमें भी मैंने चेंजेस किया तो वो एक्चुअल इसी में चेंज कर देगा। अगर मैंने इसको चेंज करके रख दिया कुछ, सपोज ऐसा कुछ रख दिया मैंने, कुछ भी नाम रख दिया, तो वो इसी को चेंज करेगा, ठीक है। तो पास बाय रेफरेंस यही होता है कि जो रेफरेंस हम स्टोर करते हैं, एड्रेस, बेसिकली एड्रेस स्टोर करते हैं कि हाँ हमारी एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है, कहाँ पे रखी हुई है, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो वो पास बाय रेफरेंस हो गया। पास बाय वैल्यू देखेंगे कि पास बाय वैल्यू क्या होता है, कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं वो कर देता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, अब ऑब्जेक्ट के बदले एक स्ट्रिंग पास कर लूँगा, ठीक है। और मैं क्या करना चाहूँगा, इसके बदले मैं रखना चाहूँगा लेट str इक्वल टू सॉरी लेट num नंबर इक्वल टू, सपोज मैंने इसको 10 रखा, ठीक है। और मैं क्या करना चाहूँगा, इसको बिफोर में इसको मैं पास करना चाहूँगा num नंबर। चेक में मैंने क्या किया, num नंबर। आफ्टर में भी मैं इसको कर दूंगा नंबर। इनसाइड में क्या करना चाहूँगा, मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर जो मुझे जो भी चीज़ पास हो रही है, ठीक है, नंबर, num नंबर, मैं इस नंबर को क्या करना चाहूँगा, num नंबर प्लस इक्वल टू 10 करना चाहूँगा। तो अब मेरा क्या होगा वैल्यू, ये जो नंबर 10 है, इनिशियली ये नंबर स्टोर्ड होगा मेमोरी में, ये मेमोरी में स्टोर्ड होगा, इसकी वैल्यू होगी 10, वैल्यू इक्वल टू 10 रहेगी। हमने क्या किया, हमने इसको पास किया नंबर को फंक्शन में, फंक्शन ने क्या किया, नंबर को इंक्रीज किया, इंक्रीज इट बाय 10, इंक्रीज इट बाय 10। और हमने उसको प्रिंट करना चाहा, नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर वैल्यू देखो अभी क्या आ रही है। इनिशियली अपना नंबर था, कंसोल डॉट लॉग था ये, हाँ। बिफोर में इनिशियल वैल्यू क्या थी अपनी 10, जो अपन ने 10 पास किया था। जो फर्स्ट लाइन है कंसोल में देख सकते हो आप, बिफोर जो 10 है वो ये है नंबर 10 इनिशियली। एट लाइन 35 हमने उसको वो किया, हमने पास कर दिया नंबर, नंबर प्लस कर दिया उसने 10 कर दिया, मेमोरी में जो नंबर थी उसको इंक्रीज करके वो 10 कर रहा है। 29 लाइन पे हमने कंसोल किया नंबर को अगेन चेक करने के लिए, उसने क्या किया, इनसाइड ऑब्जेक्ट 20 कर दिया, सॉरी 20 कर दिया। यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पर आके वो उसको, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी नंबर की 20। बट अगेन हमने उसी नंबर को चेक किया, आफ्टर ऑल आफ्टर में वो अभी भी 10 है एट सी इंडेक्स, ये जो है लाइन 38 हमने जो कंसोल प्रिंट किया था वो अभी भी 10 है। वाई, अभी उसने एक्चुअल मतलब जो हमने हमारी जो एक्चुअल मेमोरी में स्टोर्ड है नंबर, ये नंबर चेंज ही नहीं हुआ है एक्चुअल में, ये नंबर वैसे के वैसे ही है। ये जो नंबर है एज इट इज है, एज इट इज, ये नंबर वैसे की वैसी है। ये सिर्फ क्या करता है, इन दिस इज अ केस ऑफ पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में क्या होता है
कि वो जो है, जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो एक कॉपी क्रिएट करता है, उसकी कॉपी क्रिएट करता है एंड देन वो उस पर ऑपरेशंस करता है। वो एक्चुअल जो हमारी ग्लोबल वेरिएबल है या फिर जो भी हमने वेरिएबल था जिसको हम वो कर रहे हैं म्यूटेट, वो उसको एक्चुअल में म्यूटेट नहीं करता है, वो उसकी जस्ट एक कॉपी क्रिएट कर लेता है। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ठीक है, ये उसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहा है, सीओ कॉपी क्रिएट की है उसकी, ठीक है। वो एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं उसकी, सिर्फ एक कॉपी क्रिएट किया। अगर हम इसको समझना चाहेंगे कि कैसे होता है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल टर्म्स में समझो। सपोज अपने पास है, सपोज तुमको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो अगर तुमको ड्राइंग बनानी है और किसी को तुमने क्या किया कि दो पेज है तुम्हारे पास, तो तुम वही पेज उसको नहीं दोगे, राइट। तुम क्या करोगे, एक पेज फाड़ोगे और उसको दे दोगे, तो वो अपने पेज पे जो भी चीज करे, तुमने एक कॉपी उसको दे दी बना के, कॉपी दे दी उसको कि लो भाई तुम इस पे जो भी करना है कर लो। एंड तुमने उस पे, उसने उसमें जो भी किया, पेज फाड़ दिया या फिर जो भी किया, वो उसकी चीज है, ठीक है। ओरिजिनली जो तुम्हारे पास है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, एक ड्राइंग पेपर ऐसा, ठीक है, उसने मांगा, तुमने उसको इसी में से एक पेपर फाड़ के दे दिया, उसके पास एक कॉपी है, दोनों जन अपना अपना ऑपरेशंस कर रहे हो उसके ऊपर। तुम्हारी जो ये ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर ये जो है ओरिजिनल, इसमें कौन चेंज नहीं होगा, ये जो कॉपी रहेगी, इसमें उसने जो भी चेंज किया वो तुमको ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। So how this is works, this is like a pass by value। पास बाय रेफरेंस में समझो कैसे होता है, गूगल गूगल डॉक्स वगैरह चलाया होगा तुमने, ठीक है। गूगल डॉक्स में कैसा रहता है कि हम एक लिंक दे देते हैं, एक रेफरेंस दे देते हैं। सपोज तुमने रेफरेंस दे दी कि हाँ भाई ये जो गूगल लिंक है, ये लिंक मेरी है, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है तुम उसको भी तुम भी उसको एडिट कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो सपोज तुमने कुछ एडिट की डॉक्यूमेंट में फ्रॉम वेर एवर इन द एनीवर इन द वर्ल्ड, तो वो उसको भी दिखेगी। व्हेन ही चेक्स द डॉक्यूमेंट ही कैन सी दैट ये तुमने ये चेंज की है पर्टिकुलरली इसमें। तो दोनों तरफ से वो चेंज हो जाती है उसमें। तो हम उसको पास बाय रेफरेंस बोलते हैं। ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि पास बाय रेफरेंस समझो एक गूगल शीट है, जिसमें गूगल डॉक्स ऑनलाइन जो कोलैबोरेट वगैरह करते हैं, तो उसमें कैसा अगर हम चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल यूजर को भी दिखेगी एंड तुमको भी दिखेगी। बट इन पास बाय वैल्यू सपोज तुमको किस कुछ करना है, तो तुम एक कॉपी क्रिएट करके दे दोगे कि यू कैन डू वॉट एवर इन योर कॉपी, ओरिजिनल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो दिस इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। अगर आपको समझा हो तो hit like and subscribe this channel, so I will create more such videos in the coming days. So thank you once again watching for this video. I hope you like it.